बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोलते हैं। सत्संग को गति देने के लिए वो बोल तो जाते हैं। हम पनवारी को नाम लो, तुम मुझे लड्डू खवा दो, मुझे हमारे कह रहे हैं। पनवारी के वक्ता जो है कम बोलते हैं और संचालक तो बिल्कुल ना बोलते, ये तो भगवान की कृपा है गई। लेकिन उस बात को समझने की, हम किसी भी बात को बड़े आसानी से काट सकते हैं, चाहे कोई भी शास्त्र हो, कटिंग तो हो जाएगी, लेकिन तोड़ना नहीं। हमारा उद्देश्य जोड़ना होना चाहिए। जब हम संस्कार की बात करते हैं, संस्कार लेने देने की बात करते हैं, कल ताराचंद जी की अध्यक्षता में सत्संग हुआ, बड़ा विस्तार से संस्कार को लिया गया। लोग कहते हैं संस्कार दो, थाली में परोस करके देने वाली चीज संस्कार नहीं है बंधु। संत मत यह है कि संस्कार को जियो। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। संस्कार को दो मत, संस्कार को जियो। अगर लगा है, परिवार में परेशानी है, बड़ी साधारण सी बात है, 2 मिनट में कट जाएगा सब मामला। हो ये सोचो, राम रचना का कर्म का सिद्धांत कहता है 1 मिनट में कोई कुछ भी बोले बेशक, लेकिन कर्म के सिद्धांत को लेकर के आप 1 मिनट में काट देंगे उस बात को। लेकिन कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता है तुम प्रयास मत करो। अगर कहता हो तो कोई व्यक्ति मुझे बताए, यहाँ के और बोले बात हो। कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता है कि तुम प्रयास मत करो। आदमी बीमार है, कर्म का सिद्धांत कहता है मरे हो जी, कैसे मेरे बचे हो। ये कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारे जन्म से पूर्व ही, हमारे जन्म से पूर्व ही हमारे जन्म का टाइम टेबल बन जाता है। और वो पहले बनी गया हो तो वो क्या करें, बन जान दो, जैसे होगो वैसे होगो। सबको पता है कि मरना है, और आदमी बीमार है, वो बाप बीमार है, वो तो मरे वो ही दवाई ना देनी, फिर अस्पताल में क्या डोलना, तुम क्या पैसा खर्च कर रहे हैं। बंधुओं सुनो भाई, एक जो बात थी वो इंस्पेक्टर साहब कह गए, उसको थोड़ा सा मैं विस्तार तो है नहीं, आज विस्तार कहाँ है। गीता ये कहती है, रामायण ये कहती है, वेद ये कहते हैं, संत ये कहते हैं, प्रवचन ये कहते हैं। और अगर मैं ये पूछूं तुम क्या कहते हो, ये जो इंस्पेक्टर जो बात कह गए ना, तुम जो कहते हो वो करते भी हो क्या, और उसी का उत्तर तुम्हारा भी जीवन ना दे रहे। जीवन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो आते तो हैं, परमात्मा तो उनके अंदर है, लेकिन उसका आवास कहाँ है उनको। और सबसे बड़ा कलेश ये है कि आवास है तो उन्हें जीवन दे रहे। जब प्रवचन करेंगे, जब परमात्मा भी करेंगे, और सबके अंदर है, ऐसा है वैसा है, वो कोई कह देगा वो कहेगा मेरे ने काटना छोड़ दे। तो ये आचरण जब तक हम ये सोच करके छोड़ दें कि जो होगा तो जो हमारे यहाँ बच्चा ने जन्म लिया है, इसका जो कुछ मुकद्दर होगा वही होगा, तो काय को प्रयास कर रहे हैं। लोग अपने बुजुर्ग को खो देते हैं, जो है जायदाद को बेच देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और यही होगा सर जाए कर्म होगा यही करे वो। तो अगर संस्कार देने की बात आती है बंधुओं, तो हमें स्वीकार करना चाहिए इसे। संस्कार में जीना चाहिए हमको, संस्कार देने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा न सुनने को समझता है, न देखने को समझता है, वो केवल देखने को समझता है, सुनने को कहने को नहीं समझता। अगर तुम माँ बाप के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हो और अपने बेटे के सामने कर रहे हो, तो तैयार हो जाओ, वो कल तुम्हारे लिए तैयार है। अगर तुम बूढ़ी माँ का अपमान कर रहे हो, अगर सास बहू का अपमान कर रही है, बहू सास का अपमान कर रही है, तो जो है वो आगे आने वाला है, और 2 मिनट में काट रहे हो कि आगे कच्चू नहीं आवे, वो जैसे हो वो वैसे ही हो। तो
ये हमारे यहाँ ऐसी बात है, बड़ी आसानी से काट सकते हैं, आपको ऐसी बात नहीं। लेकिन जो कह गए हैं लोग, रह गए हैं, जी रहे हैं लोग, वो कम से कम कुछ कह के तो गीता में कितने उपदेश दिए हैं। एक श्लोक मुँह पर नहीं बोले वो तो संस्कृत जानता हूँ बिल्कुल, लेकिन गीता क्या कहती है कि जो तुम्हारा कुरुक्षेत्र है वो हरियाणा में रहा होगा, जब हरियाणा में रहा होगा आज तो तुम्हारी घर की देरी बस कुरुक्षेत्र, वहाँ रोजाना महाभारत हो रहा है। केवल पात्र बदल रहे हैं, केवल पात्र बदल रहे हैं, महाभारत रोजाना हो रहा है। तो स्वामी जी कहते समझने की बात हो, स्थित प्रज्ञ होने की परिवार एक प्रयोगशाला है। अगर आपको स्थित प्रज्ञ होना है तो परिवार से शुरू करिए। रामकृष्ण भाई साहब कितने बढ़िया बात कह गए कि गुस्सा तो बिल्कुल मोहब्बत है, वो परिवार में यहाँ तो नहीं कहा, परिवार में उठा बैठिए और बात स्थित प्रज्ञ की करते हो। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि सुख में, दुख में, क्रोध में, मन में समान तरीका से रहिए। ज़्यादा नहीं कहूँगा।